मूवी की स्टार्टिंग होती है पो से, जो कि फ्यूरियस 5 के साथ में एज अ कुंग फू मास्टर इंजॉय कर रहा होता है। तभी पो को मास्टर शिफू अपने पास बुलाते हैं, जिस पर पो उनसे पूछता है सब कुछ ठीक है ना। जिस पर शिफू उसे चेतावनी देते हुए कहता है, तुमने अभी तक ग्रैंड मास्टर ओक्वी की अंदरूनी शांति हासिल नहीं की है। मैं तुमको अंदरूनी शक्ति की वो शिक्षा देना चाहता हूँ जिसके लिए वॉरियर मास्टर कई सालों तक ध्यान लगाकर बिना कुछ खाए पिए इसे हासिल करते हैं। और कहता है कि जब पिछली बार तुमको ड्रैगन वॉरियर चुना गया था वो बहुत ही बुरा समय था मेरे लिए, लेकिन मेरी समझ में आ गया। और कहते हैं कि इस शक्ति को एक असली वॉरियर ही सीख सकता है। जिस पर पो कहता है, मैं भी उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करूँगा। तभी टाइगर्स वहां आकर बताती है कि घाटी पर भेड़ियों ने हमला कर दिया है। तो पो और 5 मिलकर के उनसे फाइट करते हैं। पो भी वोल्फ से डट कर के फाइट करता है, सबका मुकाबला करता है। तभी उसे एक बॉस वोल्फ के शोल्डर पर एक सिंबल नजर आता है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है। उसका ध्यान बॉस वोल्फ से हट जाता है तो वोल्फ इस मौके का फायदा उठा करके उसे मारता है और सारा मैटर चुरा करके वो लोग सब भाग जाते हैं। सब उसे पूछते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या था। तो पो किसी को कुछ भी नहीं बताता और सीधा अपने फादर पिंग के पास चला जाता है, जो कि खुद अपने नूडल्स शॉप चलाते हैं। वो अपने फादर से कहता है कि जब वो उन भेड़ियों से फाइट कर रहा था तो वॉल्फ के बॉस के शोल्डर पर जब मैंने एक सिंबल देखा तो मैंने अपने मदर और खुद को देखा। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। तो पिंग बताता है और एक बास्केट उसे दिखाते हुए कहता है कि तुम मुझे इस बास्केट में मिले जब मैं अपने शॉप बंद करके जा रहा था। तुम सीढ़ियों पर इस बास्केट में रखे हुए थे। मैंने तुमको उठाया और काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़े होकर के वेट भी किया कि शायद कोई आएगा तुमको लेने, लेकिन काफ़ी देर तक जब वहाँ पर कोई भी नहीं आया तो मैं तुमको अपने साथ अपने घर ले आया और तुमको अपने बच्चे की तरह अपने साथ रखा। और अब पो के मन में अपने माँ बाप से मिलने की इच्छा आने लगती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस और दुखी सा रहने लगा था। वहीं दूसरी तरफ कॉन्गवेंट सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर राइनो अपने साथियों के साथ मिलकर उस सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। शेन जो कि एक बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका था और अब वो अपनी वॉल्फ सेना और कैनन जो कि एक हथियार था उसके साथ में लौटता है। कैनन बहुत ही बड़ा विशालकाय हथियार था और इसी को बनाने के लिए वॉल्फ वो स्टील चुराने के लिए गए थे। और अब शेन कॉन्गवेंट पर कब्जा करना चाहता था और अब राइनो ऑक्स और गॉड के साथ में शेन फाइट करता है। शेन जो कि मोर शासकों का बेटा था, जिसे सालों पहले नरसंहार के लिए सिटी से निकाल दिया गया था विश्वासघात करने पर। और अब वो मास्टर राइनो को मारने के लिए कैनन का यूज़ करता है। मास्टर्स ऑक्स और कॉक पर भी वो कब्जा कर लेता है और कॉगमेंट सिटी उसके कब्जे में आ चुकी थी और ये खबर मास्टर शिफू तक भी पहुंच चुकी है। तो शिफू उस शेन से फाइट करने के लिए 5 फिगर्स को और मजबूत बनाकर कॉगमेंट सिटी भेजते हैं, जिस पर वो उसे पूछता है कि हम उसका सामना कैसे करेंगे। जिस पर शिफू कहता है आंतरिक शक्ति से। और अब सब कॉन्गवेंट सिटी के लिए निकलते हैं तो पिंक उदास होता है और उसे रास्ते के लिए खाने का सामान भी देता है। वो रास्ते में ही होते हैं, वो बहुत उदास होता है तो टाइगर्स ये नोटिस करती है कि वो बहुत ज़्यादा उदास है और वो उसके पास आकर के उसे पूछती है कि तुम इतने उदास परेशान क्यों हो। जिस पर वो कहता है कि पिंक उसके रियल फादर नहीं है। वहीं कॉन्गवेंट सिटी में दिखाया जाता है कि सेन अपने फादर के सिंहासन को उठवा करके बाहर फेंकवा देता है और उसकी जगह अपने कैनन हथियार को रखवाता है। और अब शेन अपने भविष्य के बारे में जानकारी जानने के लिए अपने भविष्यवक्ता सूदसेयर बकरे से भविष्य पूछता है। तो हम देखते हैं कि आज भी सूदसेयर यही बताता है कि एक पांडा ही उसे हराएगा, वो ही उसकी मौत की वजह बनेगा। जिस पर शेन कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सालों पहले उसने पूरी की पूरी पांडा नस्ल को बर्बाद कर दिया था। तभी उसका एक सोल्जर वहां आता है और बताता है कि उसने एक पांडा को देखा है। जिस पर सेन कहता है मैं उसे भी खत्म कर भविष्य को बदल दूंगा। वहीं दूसरी तरफ पो अपने साथियों के साथ मिलकर किसी तरह कॉन्गवेंट सिटी पहुंचते हैं और अब अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो रास्ते में उन्हें एक बकरी मिलती है और वो ही उन्हें बताती है कि ऑक्स और क्रुक अभी भी जिंदा है, जिनको शेन ने जेल में बंद करके रखा हुआ है। और अब वो किसी तरह से उस कैद तक पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके वो सब उन दोनों को आज़ाद करा करके साथ चलने का बोलते हैं, पर वो दोनों कहते हैं कि अगर हम यहाँ से भाग गए या बाहर गए तो शेन हमारे शहर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा।
जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन किसी तरह से पो उन्हें समझा करके अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। तभी वहाँ पर शैन के वुल्व्स आ जाते हैं और अब उन दोनों के बीच में चूहे बिल्ली वाला खेल स्टार्ट हो जाता है। पर उन पर वुल्व्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं और वो वुल्व्स उन सबको बंदी बना लेते हैं और बंदी बना करके शैन के पास लेकर के जाते हैं। और वहाँ पर शैन जैसे ही पो को देखता है वो तो पो को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है कि उसे मारने वाला, उसे हराने वाला उसके इतने नज़दीक उसके सामने खड़ा हुआ है। पो शैन आपस में बातें करती हैं, उनमें आर्ग्यूमेंट होता है। तो वाइपर्स उसी दौरान टाइग्रिस की जंजीरों को खोल देती है और अब शैन को अपने साथियों से उस कैनन से उड़ाने के लिए बोलता है और पो को कैनन से उड़ाने के लिए उसे फायर करते हैं, पर मैंटिस उसमें आग ही नहीं लगने देता और अब टाइग्रिस की जंजीरें खुल चुकी होती हैं तो वो सबको आज़ाद कराती है और अब फाइट स्टार्ट होती है, जो कि काफ़ी दमदार फाइट दिखाई जाती है दोस्तों। आखिर में पो शेन को ख़त्म करने को ही होता है तो शेन अपने पंखों से ही उसे वही सिंबल दिखाता है जो उसने बॉस ऑफ वोल्फ के शोल्डर पर देखे थे और अब वो वापस से फ्लैशबैक में चला जाता है जहां उसे अपनी फैमिली नज़र आने लगती है और पो अपने मिशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका फ़ायदा उठाकर शेन पो को हिट कर महल से बाहर निकल करके बाकी के कैनन से उन पर हमला करवाता है और उस हमले में पूरा के पूरा महल बर्बाद होने लगता है। महल अब गिरने को ही होता है तो अंदर मौजूद 5 फ्यूरियस वहाँ से बाहर बच करके निकल जाते हैं और वहाँ से सीधे जेल के अंदर पहुँचते हैं। ये देख शेन को बहुत गुस्सा आता है और अब वो अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने का बोलता है। वहीं जेल में ऑक्स उन्हें पूछता है, क्या हुआ, तुम तो उसे हरा कर उसे पकड़ कर यहाँ पर लाने वाले थे ना। तो पो बहाना बनाता है और कहता है कि वो सब मेरा प्लान था, वो मेरी पकड़ में ही था, पर वो सब मैंने जानबूझ कर किया। इस पर टाइग्रिस बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो उसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर पो कुछ नहीं बताता। तो टाइग्रिस उसे वहीं रुकने का बोलती है पर पो उसकी नहीं सुनता। तो उन दोनों के बीच में वहाँ पर लड़ाई होती है और फाइट के दौरान पो उसे कहता है, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उसके ये बात सुनकर के टाइग्रिस उसे गले से लगा लेती है और कहती है, मुझे तुम्हारी परवाह है। और अब पो उसे सब सच बता देता है। तो टाइगर्स उसे वहीं रोकने का बोल पांचों फाइट करने शेन को रोकने चले जाते हैं क्योंकि उनको डर है कि उसकी ये हरकत की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। पर पो उसकी नहीं सुनता और वो उनके पीछे पीछे ही निकल जाता है और फाइट वापस से स्टार्ट होती है और अब पो वापस शेन के सामने होता है और पो उसे पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। तो शेन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको छोड़ दिया था क्योंकि वो तुमसे नफरत करते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। और बातों में उलझाकर शेन उसे अपने हथियार के निशाने पर ले लेता है और उस पर हमला कर उसे हवा में उछाल करके नदी में फेंक देता है। ये सब शिफू को भी फील होता है कि पो के साथ में कुछ गलत हुआ है और वो परेशान हो जाता है। वहीं पो को सूटसेयर ले जाती है और अब वो उसका इलाज करती है, उसे ठीक करती है। अब जब पो को होश आता है तो वो उसे पूछता है कि वो कहाँ है और उसके माँ बाप के साथ में उसके साथ में क्या हुआ था। तो सूट उसे सब याद दिलाती है और अब पो को सब कुछ याद आने लगता है और पो गुस्से में आने लगता है, लेकिन पो अपने आप पर कंट्रोल रखता है और इस तरह वो अपनी इनर पीस को भी पा लेता है। और अब पो को सब कुछ साफ साफ नज़र आता है कि शेन ने उसके गांव पर हमला कर सब कुछ तहस नहस किया और पो को बचाने के लिए उसे उसके पेरेंट्स ने एक बास्केट में रखकर खुद को शेन के हवाले कर दिया और शेन ने उन्हें मार डाला। और अब वो शेन से लड़ने के लिए खुद को तैयार करता है और अपनी इनर पीस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। वहीं कोकोमन सिटी में दिखाया जाता है जहाँ शेन ने फ्यूरियस 5 को पकड़ लिया होता है और अब वो चाइना पर हमला करने की तैयारी करने का बोलता है और उन 5 फ्यूरियस को कैनन से ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है। तभी पो वहाँ आ जाता है। पो को जिंदा देख सब शॉक्ड हो जाते हैं। शेन अपनी सेना को उस पर हमला करने का बोलता है पर पो उससे पहले उन सब पर अटैक करता है। फाइट करते हुए वो अपने सबसे पहले सभी साथियों को आज़ाद कराता है और अब जोरदार फाइट स्टार्ट होती है और एक को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए मास्टर शिफू ऑक्स क्रॉक्स भी वहाँ पहुँचते हैं। उन सबको देख करके पो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उन सबको एक साथ देख शेन उन पर अपने कैनन हथियार से उन पर हमला करवाता है जिसमें उसके खुद की सेना घायल हो जाती है और बहुत सी सेना भी मारी जाती है। और अब ये सब देख पो को बहुत दुख होता है क्योंकि उसमें उसके खुद के साथी भी हमले में बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे और अब
पो अकेला शेन के साथ फाइट करने के लिए खड़ा होता है, जो कि खुद भी घायल था। तो शेन अब उसे घायल देख उस पर हमला करता है, जिसे पो अपनी इनर पीस से बड़े ही आराम से हवा में दूर फेंक देता है। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, पर शेन वापस उस पर हमला करता है तो पो उसे वापस उसी की तरफ फेंक देता है, जिससे उसकी सेना अब बोट डिस्ट्रॉय होने लगती है। पर शेन फिर भी शांत नहीं होता, तो पो गुस्से में पूरी पावर के साथ उसके ही आग के गोले को उसके कैनन में मार देता है, जिससे पूरा कैनन अब ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर के शेन चौंक जाता है और वो पो के पास आता है। पो शेन को कहता है कि हमको अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन शेन अब खुद उससे अपने पंखों से हमला करना स्टार्ट करता है। दौरान वो अपने खुद के ही बनाए गए हथियारों के रस्सियों को काट देता है, जिसका उसे पता ही नहीं चलता और वो हथियार उस पर आकर के गिर जाता है, जिसके नीचे दबकर के शेन मारा जाता है। और अब गॉगमैन सिटी में वापस से शांति और खुशहाली छा जाती है और शिफू को भी बहुत खुशी होती है कि पो ने इतनी कम उम्र में इनर पीस को हासिल कर लिया और अब सब वापस अपनी घाटी को लौटते हैं। पो पिंक के पास जाता है और उसे कहता है कि वो ही उसका फादर है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मूवी के लास्ट में एक गांव दिखाया जाता है, जहां एक और पांडा को दिखाया जाता है, जो पो का असली फादर है, और उन्हें खबर मिलती है कि उनका बेटा पो अभी जिंदा है। ये बात वो अपने गांव के सभी पांडास को बताते हैं और इसी जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, आपके कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।